देश भर में यूपीएससी एस्पिरेंट्स को अपने परीक्षा के नतीजों का इंतजार था और ये नतीजे फाइनली शुक्रवार रात को घोषित किए गए। ममता यादव ने इस यूपीएससी परीक्षा ने 5वीं रैंक हासिल की। खास बात यह है कि ममता ने पिछले साल यानी साल 2020 में भी यूपीएससी परीक्षा को अटेम्प्ट किया था, जिसमें उनकी रैंक 556 थी। लेकिन ममता उस रैंक से सेटिस्फाइड नहीं थी और उन्होंने दोबारा साल 2021 में भी इस परीक्षा को दिया और इस बार उनकी रैंक 5वीं रैंक लगी है। तो आइए बात करते हैं ममता से और जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी परीक्षा की तैयारी की। ममता, हमें बताइए कि आपने पिछले साल भी परीक्षा दी, इस बार दोबारा परीक्षा दी, कैसे आपने तैयारी की इस परीक्षा की? मैंने ये तैयारी 2018 में शुरू करी थी। तो उस वक्त मैंने कोचिंग ली थी जीएस के लिए, बट उसके बाद से सेल्फ स्टडी ही कर रही थी। तो मैं कहूँगी कि सेल्फ स्टडी और जैसे कॉन्टिन्यूसली मॉक टेस्ट देना, दैट वाज द बेसिक स्ट्रैटेजी। अदर देन दैट आई वुड से कि जो जो मेंस में जैसे हर सब्जेक्ट जो रहता है उसके लिए अलग से एक स्ट्रैटेजी बनाएं, डेडिकेटेडली हर सब्जेक्ट को पढ़ें ताकि उसमें कुछ नया ऐड कर सके फॉर दोज, मतलब कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स लेने के लिए। एंड या मतलब कॉन्टीन्यूसली इसमें लगे रहना पड़ता है, डेली आपको पढ़ता रहना पड़ेगा, ब्रेक नहीं लेना है। तो दैट वाज इट ही मतलब कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने पिछले साल भी यूपीएससी अटेम्प्ट किया था, इस साल भी अटेम्प्ट किया। क्या रीज़न था कि आपने दोबारा से सोचा कि मुझे एक बार और इसको अटेम्प्ट करना है, एक बार सिलेक्शन हो जाने के बावजूद? लास्ट ईयर मेरी रैंक 556 थी और मुझे करंटली मैं आईआरपीएस सर्विसेज में ट्रेनिंग में हूँ। बट क्योंकि वो मेरा पहला ही अटेम्प्ट था तो मैंने सोचा कि एक बार और तो देना ही चाहिए रैंक इम्प्रूव करने के लिए, बिकॉज फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस की थी। इसीलिए मैंने सोचा कि आई डेफिनेटली वांट टू गिव इट एक बार और। तो मैंने इस बार फिर दोबारा लिख दिया। तो इस बार क्या आपको एक्सपेक्टेड था कि पिछले बार 500 रैंक आपकी 500 में रैंक बनी थी, तो इस बार आपकी रैंक क्या बनी है? कुछ आपका टारगेट आपने सोच के रखा था कि इस टारगेट पे मुझे पहुंचना है? 100+ की तो मुझे उम्मीद थी कि आ जाएगी। इंटरव्यू भी इस बार लास्ट ईयर से बेटर गया था, बट इस रैंक की तो डेफिनेटली आई वाज बिल्कुल भी कोई उम्मीद भी नहीं थी। तो 100+ था कि हाँ इतना तो मैं रैंक इम्प्रूव शायद कर ही लूँगी। टॉप 5 में आने के बाद एक आप सेट कर रही हैं एग्जाम्पल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, और कई सारी लड़कियां भी हैं जो टॉप 10 में इस बार जगह बने हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ है हम सब के लिए, क्योंकि इस बार टॉप 5 में तीन लड़कियां ही हैं और हर साल रहती हैं, बट इस बार मैं कहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा हैं। तो विमेन रिप्रेजेंटेशन सिविल सर्विसेज में इम्प्रूव हो रहा है, विच इज़ आई थिंक अ गुड थिंग फॉर एवरी वन, फॉर कंट्री, सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन। तो आई वुड से काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है। और आगे आने वाले समय में आप क्या करना चाहती हैं? क्या आपके फ्यूचर गोल्स हैं, क्या प्लान्स हैं? अभी तो मैं कहूँगी कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द ट्रेनिंग एंड लर्निंग फ्रॉम माय सीनियर्स देयर। और जैसे ट्रेनिंग में भी हमें फील्ड पोस्टिंग्स मिलेंगी तो उसमें जितना मौका मिल सके कहीं भी कुछ सुधारने का, तो वही मेरा अभी फ़िलहाल के लिए गोल है। आईआरपीएस की ट्रेनिंग करते वक्त कैसे आपने बैलेंस किया? पढ़ाई भी करनी थी आपको, ट्रेनिंग भी लेनी थी, तो कैसे आपने दोनों को बैलेंस करते हुए तैयारी की? ट्रेनिंग के साथ आई थिंक बैलेंस हो जाती है, क्योंकि मेंस तो मेरा हो ही गया था। मेंस सबसे इम्पॉर्टेंट और हेक्टिक होता है क्योंकि उसका मार्क्स में वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। तो वो हो गया था, तो मैं कहूँगी उतना लोड तो नहीं था, बट इंटरव्यू था और मैंने फॉरेस्ट का एग्ज़ाम भी दिया था। तो बैलेंस हो जाता है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है कि बाहर मत जाओ, थोड़ा बहुत कम घूमो। तो उसमें कहीं ना कहीं जब भी टाइम मिलता था, थोड़ा बहुत भी ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं तब, तो पढ़ लेते थे साथ साथ। तो ऐसा कुछ कभी किया आपने कि सोशल मीडिया से दूर रहे, मोबाइल से दूर रहे, या ऐसी कुछ चीज़ें छोड़ दी थी तैयारी के लिए? मेंस तक तो मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी, बट मेंस के बाद मैंने ज्वाइन कर लिया था, बिकॉज एज आई सेड कि मेन सबसे हेक्टिक होता है और तब तक हो गया था वो। तो उसके बाद से ही मैंने स्टार्ट करा है, उससे पहले नहीं थी सोशल मीडिया पे। एक सक्सेस मंत्रा जो आप बताना चाहेंगी? आई वुड से एक तो बहुत ही इस एग्ज़ाम के लिए कंसिस्टेंटली पढ़ना है, और दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि इस एग्ज़ाम में आप अकेले होते हैं, आपको कोई बताने वाला नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो एक तरह से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है अपनी प्रिपरेशन की, कि आप खुद से एनालाइज करें कि क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी एंड आई वुड से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन।
और पांचवी रैंक लगने के बाद आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, कैसा रिएक्शन था आपके फैमिली मेंबर्स का, फ्रेंड्स का, क्या कुछ कहना है उनका, और आप पर्सनली कैसा फील कर रही हैं? पर्सनली जैसा मैंने कहा कि इस रैंक की मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो खुशी भी है एंड आई वुड से थोड़ा भी एक्सेप्ट करने में भी उसे थोड़ा टाइम लगेगा। और फैमिली में भी सब बहुत खुश थे, मम्मी पापा रिलेटिव्स, कल से ही सबका कॉल आ रहा है, सो एवरी वन इज़ वेरी वेरी हैप्पी।